नमस्कार सुमित जी। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज़ आ रही है जी, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? हाँ ये आपसे पूछने के लिए आपसे फोन किया। अच्छा जी। चलो कोई नहीं। और कैसे हो? बस ठीक है जी, अपनी सुनाओ। बस इसलिए गया था जब आपके पास होगी मालूम हो गया था। अच्छा अच्छा। 11 बजे गया था, 4 बजे वापस आ गया। ठीक है ठीक है। बाकी तो सब चलो। ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी बात करते हैं अपने उस पर टॉपिक हाँ पे। हाँ जी। पहले बजाज फाइनेंस का शेयर देखते हैं एक बार। हाँ 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 आप वाला डाउट दूर करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है आपको? बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। एक मिनट हाँ। ये इसका डेली चार्ट है। पहले तो इसका हाँ मंथली जी मंथली देखो आप। हाँ जी हाँ। मंथली में क्या दिखाई दे रहा आपको? मंथली में पहले तो ये अप ट्रेंड में था, अभी डाउन ट्रेंड में है। ये इसका अप ट्रेंड है। हाँ अप ट्रेंड से फिर एक डाउन ट्रेंड आया। हाँ ठीक है, ये इसका अप ट्रेंड है। हाँ जी मंथली चार्ट है ये। और हाँ जी हाँ। फिर ये एक डाउन 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 ट्रेंड आ ट्रेंड में गया। हाँ जी। ठीक है। हम्म, और अब इसका यहाँ से अप ट्रेंड है, लेकिन एक ब्रेकआउट होना बाकी है इस एंगुलर रेजिस्टेंस लाइन का। हाँ 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 घोड़ा स्टॉक है ना ये। हाँ जी। रिट्रेसमेंट देने के लिए नीचे आया था। ठीक है। ठीक है, फिर एक ये देखो मॉर्निंग स्टार है। महीने के चार्ट पर। इसको मॉर्निंग स्टार बोल सकते मॉर्निंग हैं। स्टार भी बोल सकते हो आप। बुलिश एंगल्फ भी एंगल बोल पिंग कह सकते हैं इसको। एंगल 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 बुलिश एंगल्फ भी बोल सकते हो, मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हो आप। क्योंकि पहले वाली कैंडल थोड़ी हाँ सी पूरी नहीं है ना, इसलिए कह हाँ। रहा था मैं। नहीं हाँ, दोनों कैंडलों को खा गया ये। एंगल्फ भी बोल हाँ सकते हो बिल्कुल आप। तो। ठीक है। और मॉर्निंग स्टार तीन कैंडलों को मिला के बनता है। हाँ हाँ ठीक है, और ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन है एंगुलर, इसको एंगुलर ट्रेंड लाइन बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही। इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है। महीने में ये देखो आप इसका कहीं नहीं आप। आपने इसको तो कुछ बोला। हाँ, कहीं आपको ये दिखाओ, ये बताओ कहीं ये इसका आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है? नहीं नहीं है ना। नहीं। ये इसकी फोर्थ वेव थी, यहाँ ख़त्म हुई है इसकी फोर्थ वेव। कहाँ पर? यहाँ अच्छा अच्छा ठीक है। फोर्थ वेव यहाँ ख़त्म हुई है। ये जो थर्ड थी पहले हाँ वाली जो अप ट्रेंड हाँ थी। हाँ। और अगर इसका ये ब्रेकआउट कर देता है ना, तो फिर इसकी ये फिफ्थ वेव यहाँ तक जा सकता है, इसका ये टारगेट। ठीक है। ठीक है, वेव में जब वेव का टॉपिक आएगा तब बात करेंगे, वैसे आपको हाँ मैं वो नॉर्मली तो बता बात है। देता हूँ। ये इसकी थर्ड वेव थी, और ये इसकी फोर्थ वेव थी, हाँ और ये इसका अब ये फिफ्थ वेव, अगर एक ब्रेकआउट हो जाता है तो फिफ्थ वेव होगी इसकी। हाँ जी। ठीक है। कहीं अगर आपको डाउट हो ना, बता देना। ना ना ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब तो नहीं कहोगे ना आप इसको? ना अब नहीं लग रहा। मैंने तो डेली का ही देखा था बस। अच्छा। रुको एक बार। फिनसर्व। ये तो बजाज फिनसर्व है। बजाज फिनसर्व है ना, कोई नहीं, बजाज फाइनेंस खोल देते हैं। रुको एक बार। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी हाँ। बजाज फाइनेंस खोल खोल लेते हैं, कोई नहीं, ये बजाज फाइनेंस आ गया आप वाला स्टॉक। इससे ऑलमोस्ट सेम है ये भी।
सेम है ना, हाँ ये भी सेम ही है। देखो हाँ हाँ ये अपना एंगल पैटर्न आ गया, हाँ जी। और इस महीने की ये कैंडल है, अभी 15 दिन या 20 दिन की। अभी ये कुछ नहीं कर रहा, ना इसमें बुल है अभी, ना इसमें बियर है अभी। ये यानी लाल कि वाली बोल रहे हो ये? हाँ, यानी कि ये फाइट कर रहे हैं अभी, प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन बेरिश बेरिश कैंडल है अभी ये, ठीक है। लेकिन अभी इसका ब्रेकआउट कर दिया तो ये प्राइस और भी ऊपर जाएगा, ठीक है। ठीक है। अगर ये लेकिन फर्स्ट लुक में जैसे आप देख रहे हो लाल रंग की कैंडल, तो हाँ, उससे आपको ऐसा लगता है कि बियरिश तो है मोड थोड़ा सा? नहीं नहीं बेरिश नहीं है जी, ये बोली ये पैटर्न देखो ना आप, ये दो कैंडलों का। ये तो एंगल हो गया। हाँ ये तो एंगल्फ हो गया, तो उसके बाद छोटी मोटी कैंडल तो बेरिश आ सकती है ना, ब्रेकआउट होने पूरे पूरा पूरा महीना जाने वाला है, आज 22-24 तारीख होगी। हाँ लेकिन कंफ्यूज है ना इसमें, ना तो बुल इतनी अपनी पावर दिखा पा रहे इसमें, ना ही अपना इसमें बेरिशनेस थोड़ी ज़्यादा है इस कैंडल में। तो ये डोजी टाइप से आके हाँ डोजी मान लो आप, स्पिनिंग टॉप मान लो, हाँ ठीक है। लेकिन इससे पहले का जो कैंडल पैटर्न है ये काफ़ी बुलिश है। हाँ 3 महीने की कैंडल, ये जो बिग ग्रीन कैंडल है, इसने पिछले 3 या 4 महीने, 4 से 5 महीने की कैंडलों को खा गया ये। हाँ जी तो ये 1 महीने की कैंडल से क्या बनता है, ठीक है। लेकिन कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, वीकली मंथली में ये घोड़ा स्टॉक है। ठीक है। अगर ये यहाँ होता ना, प्राइस ये यहाँ होता या इधर होता, तब मानते कि इसके नीचे आ सकता है, बेरिशनेस आ सकती है। ठीक है। लेकिन इस कैंडल ने कई महीने की बेरिशनेस को ख़त्म कर दिया। हाँ अब जैसे मार्केट गिरी है तो ये भी तो अपना एक वो दिखाएगा ना, रंग तो दिखाएगा ना। हाँ जी मार्केट में गिरावट आई है जैसे, हाँ जी ये तो इसका मंथली स्टॉक है, मंथली में घोड़ा है फिलहाल। हाँ जी वीकली में देखो आप, एक वीकली में ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है आपको, देखो हाँ ठीक है ना। हाँ जी मैं देखो 100% तो नहीं कह सकता सुनील जी, 100% तो देखो मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मेरी 70% मेरी गैस ये है कि ये इसका ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये देखो एक एक उसमें रेंज के अंदर चल रहा है, ये दिख रहा है ना। हाँ 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 अब या तो ये इससे नीचे आएगा, ठीक है, हाँ या फिर इसका ये ब्रेकआउट करेगा, दो ही चीज़ होंगी। लेकिन अब ये रेजिस्टेंस के नज़दीक है। हाँ ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो मैं अगर वेव लगाता हूँ तो ये इसकी 4th वेव है, 5th वेव अगर ये ब्रेकआउट होने के बाद स्टार्ट होगी, ठीक है। ठीक है। ये इसकी 3rd वेव थी। वैसे नॉर्मली मोटा मोटा वेव के बारे में बात कर लेते हैं बस, ये इसकी 3rd वेव है, ठीक है। ये जब अपना कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा ना तब आपको चैनल के अंदर फोर्थ वेव है ना? हाँ चैनल में 4th वेव, फोर्थ वेव। हाँ हाँ जी ठीक है। तो इस तरह की ये कुछ अपना इसका ब्रेकआउट होना बाकी है अभी, ठीक है। नीचे भी आ सकता है, नीचे से फिर ऊपर जा सकता है, वैसे रविंद्र जी एक बात, ठीक है। ये नीचे आ सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, और फिर इसका ये ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस पर कुछ इस तरह का कोई हायर लो नहीं बना अभी से इस उसमें। हाँ मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ना, हाँ हाँ, जैसे हम कहते हैं कि भी एक एक कैंडल कुछ बोलती है, एक एक कैंडल कुछ बोलती है। ये देखो एक बिग ग्रीन बुलिश कैंडल है, उसके हाँ। बाद न्यूट्रल आया, फिर न्यूट्रल, फिर एक इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। यानी कि हैमर एट टॉप। हाँ ये तो देखो, हाँ हाँ बेरिश साइन है ना, तो आ सकता है ना प्राइस नीचे, ठीक। रेजिस्टेंस के पास है ना अभी ये, हाँ तो ये बेरी सिग्नल है। लेकिन हाँ जी। लेकिन इसका फॉलोअप बढ़िया तरीके से आया नहीं ना अभी। देखो हाँ। देखो इस कैंडल को समझने की कोशिश करो आप। इस महीने का एंड आने को है, आज 24 अगस्त है, हम्म, और यहाँ से बुल देखो इसको यहाँ तक लेके गए हैं खींच कर, ये वीकली है। हाँ ये वीकली है, ठीक है। इस वीक में ये यहाँ तक इसको बुल खींच के लेके गए हैं ऊपर। लेके। इसने ये अपना लो बनाया था इस पॉइंट पे, बनाया था जी। इस पॉइंट पे लो बनाया था, और बुल इसको खींच के यहाँ तक ले गए। आज ठीक है। बुधवार है, वीरवार शुक्रवार को दो दिन में और देखते हैं या इस बेरिशनेस को ये कैंडल ख़त्म होती है या नहीं होती। ठीक। अगर इसका फॉलोअप नीचे की तरफ आ गया 2 दिन में और, तो ये थोड़ा प्राइस और भी नीचे आ सकता है, ठीक। ठीक है। लेकिन ये घोड़ा स्टॉक है जी ये, हाँ है घोड़ा स्टॉक पे। ठीक है। हाँ
अब इसको आप डेली में देखो, डेली में समझाता हूँ। ये देखो, देखो वहीं पे आया ना ये मार्क, ये देखो ये एक कुछ इस तरह का डबल टॉप बन रहा है इधर। हाँ ये बन रहा है जी। बन रहा है, साइडवेज मार्केट गया यहाँ से, हाँ यहाँ से मार्केट साइडवेज गया, हाँ साइडवेज के बाद ब्रेकआउट हुआ, यहाँ डबल टॉप कर दिया। ठीक है, डबल टॉप के बाद एक न्यूट्रल कैंडल आ गई, फिर एक बिग रेड कैंडल आ गई। इन तीनों कैंडलों को मिला के एक इवनिंग स्टार बनता है, एक बेरिश यही साइन, मैं देख रहा था। बेरिश साइन। ये तो फिर डेली का कैंडल है ना। डेली में आप वीकली देखो, मंथली देखो, आप मंथली से देखना स्टार्ट करो। ठीक है। ठीक है, अब इस देखो इस कैंडल का फॉलोअप भी आया, क्योंकि मार्केट भी तो गिरी है ना, डाउ जोन्स गिरा है, अपना निफ्टी गिरा है, तो ये भी तो गिरेगा ना स्टॉक। हाँ जी। लेकिन ये देखो इसका फॉलोअप नहीं आया, इससे नीचे, इसका फॉलोअप नीचे, इससे नीचे नहीं गया, यहीं पर इसने सपोर्ट लिया, यहीं से अब रिवर्स जा सकता है। आने को तो ये यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। इस कैंडल का लोग, अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो इसको थोड़ा और रिट्रेसमेंट आने के दे, यानी कि बाय द डिप, यानी कि अगर डीप पे मिलता है तो खरीदो आप। अगर आपका व्यू है कि भाई 1-2 महीने के लिए लेना है, 3 या 4 महीने के लिए लेना है और अच्छा प्रॉफिट लेना है, तो आप इस ब्रेकआउट की वेट करो, या फिर जो ये एंगुलर ट्रेंड लाइन है ना, ये रेजिस्टेंस लाइन, इसका वेट करो आप। दो है यहाँ पे, अगर इस डबल टॉप का भी ब्रेकआउट हो जाता है और इस एंगुलर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाता है तो कंफर्म हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। और शेक आउट भी है इससे पहले, शेक आउट है जी। शेक आउट है ना, हाँ जी। आप इसको शेक आउट भी है, बिल्कुल है जी। ठीक है ना। अगर ब्रेकआउट तो ये कंफर्म करता हाँ, है कि जब कैंडल का टाइम आएगा ना, तब मैं आपको कैंडल पैटर्न के बारे में बता दूंगा। अभी से बस ये आपको मैं, मेरा समझाने का मतलब ये है कि आपका जो इस पे बजाज फाइनेंस पे जो व्यू था ना बेरिश, वो बेरिश अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाओगे आप। यहाँ तो मैं देखियो देखो आप कितना नीचे आ गए। आप सोचोगे तो और भी नीचे जाएगा, जाने को तो जा सकता है ये नीचे और भी, लेकिन आप क्या टाइम फ्रेम क्या देख रहे हो, 15 मिनट देख रहे हो ना। और आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 6 महीने के लिए और 1 साल के लिए, तो आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इन्वेस्ट करो ना। वीकली टाइम फ्रेम में जब ये ब्रेकआउट करेगा तब इन्वेस्ट करना आप, ठीक है। और वीक में वो कंप्लीट होना चाहिए, वो वीक पूरा, हाँ ठीक है ना। अब तो नहीं है ना, अगर देखो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो कुछ और दिखेगा। ना ना, वो तो परेशानी वाली काम, डेली वाला ही ठीक लगता है मेरे को। हाँ हाँ, ठीक है ना जी। अब एक बार चार्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। हाँ जी हाँ। इस पर तो नहीं है ना आपका कोई डाउट? ना, चार्ट 2 प्रकार के होते हैं मेनली, एक तो क्लोजिंग वाला, एक तो लाइन चार्ट होता है, हाँ ठीक है जी। और दूसरा है कैंडल स्टिक चार्ट। हाँ जी। 2 तरह के चार्ट होते हैं। लाइन चार्ट इसमें कौन सा होता है? जो सिर्फ क्लोजिंग दिखाएगा। लाइन चार्ट ये होता है, हाँ जी। अगर आपका डेली टाइम फ्रेम है तो डेली टाइम फ्रेम में ये अपना डेली की जो कैंडल क्लोज होगी ना, उसके हिसाब से ये चार्ट बनता है। ठीक है जी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है इधर डेली आज की कैंडल का, हाँ जी। ठीक है। और ये कर्सर नीचे देखो, ये डेट, यहाँ पर डेट मिलेगी आपको, हाँ जी हाँ जी। इसका क्लोजिंग प्राइस मिलेगा, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस के आधार पे लाइन चार्ट बनता है। फिर ये 23 तारीख की क्लोजिंग प्राइस के आधार पे इधर ये निशान है, ठीक है। हर दिन की कैंडल का, अगर डेली आपका टाइम फ्रेम है, हर दिन की कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होगा ना, उसको मिलाकर ये लाइन चार्ट बनता है। लेकिन इसको फॉलो नहीं किया जाता, ये केवल एक आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के
हिसाब से देख सकते हो, लाइन चार्ट को यूज़ कर सकते हो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लेवल के, यानी कि आप उसके प्राइस एक्शन को या कोई एक्शन लेने के लिए इस पर जैसे RSI या और इंडिकेटरों को देखते हैं ना, तो इस हाँ तरह जी। इसको भी आप देख सकते हो कि सपोज करिए कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो गया, हाँ हाँ। इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, आप ठीक किसी है। भी एंगल से इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको ज़्यादा मोस्टली यूज़ किया नहीं जाता, हाँ जी। बहुत कम यूज़ होता है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको सेलेक्ट करोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्लोजिंग के हिसाब से ये चार्ट बनेगा। हाँ जी। ठीक है, और एक दूसरा है कैंडल स्टिक चार्ट, हाँ जी। मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है, हाँ जी। यानी कि सभी इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, जितने भी अपने फॉर यानी कि बाहर एन यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, इंडियन में भी जितने भी स्टॉक चार्ट देखे जाते हैं ना, इस कैंडल स्टिक चार्ट के आधार पे देखे जाते हैं। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, इसमें आपको ओपन भी दिखाई देगा, सपोज करिए कि ये कैंडल है, हाँ। ये कैंडल है, इसमें आपको ओपन प्राइस भी दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ ये खुला लो प्राइस भी दिखाई देगा। ठीक है, हाई प्राइस भी दिखाई देगा, और कहाँ पर प्राइस क्लोज हुआ वो भी दिखाई देगा। ठीक है, ये कैंडल स्टिक चार्ट टाइप होगी। हाँ जी। और प्राइस कितने प्रकार के होते हैं? चार। प्राइस पैरामीटर 4 प्रकार के होते हैं, हाँ जी। एक ओपन, एक हाई, एक लो और एक क्लोज। हाँ जी। ठीक है, लेकिन जो कैंडल की जो क्लोजिंग होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसके आधार पे एक्शन लिया जाता है, उसके हिसाब से एंट्री करते हैं। सपोज करिए किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेक डाउन हुआ है, हाँ जी। तो जहाँ वो प्राइस क्लोज हुआ है उसके आधार पर ही हम एंट्री करेंगे ना। हाँ जी। 50 पैसे ऊपर भी मिल सकती है, 50 पैसे नीचे भी, अगर हम एक्शन लेते हैं तो उसके आधार पे लेते हैं, क्लोजिंग प्राइस के आधार पे एक्शन लेते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं, इसमें आपको कोई डाउट हो नहीं, इसमें कोई चार्ट टाइप में, चार्ट में इसमें कोई। वॉल्यूम पर बात करेंगे। हाँ जी। वॉल्यूम का इंडिकेटर आपको लगाना आता है? आता है जी। इंडिकेटर में जाके अपना यहाँ पे वॉल्यूम मिलेगा, इस ऑप्शन पे जाके आप क्लिक कर दो। हाँ जी। ठीक है, ये वॉल्यूम आ जाएगी, वॉल्यूम मैंने इसमें ऑलरेडी लगा रखी है। हाँ जी। ठीक है, इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसकी सेटिंग में जाके ये हाँ जी। एक तो मूविंग एवरेज 20 डेज का है, यानी कि हाँ जी। 20 डेज की मूविंग एवरेज के हिसाब से ये एवरेज निकालता है। हाँ जी। हमारे अपना इंडियन मार्केट में वीक में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, हाँ जी। और महीने में 4 वीक होते हैं, तो 5 × 4 20 डेज हो गया ना। 20 डेज की एवरेज के आधार पे वॉल्यूम निकालते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, ये डिफ़ॉल्ट ही रहना है, इसमें कोई आपको छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है। अगर आप यहाँ पर 10 कर दोगे तो 10 दिन की मूविंग एवरेज निकाल लेगा, 5 कर दोगे तो 5 दिन की निकाल लेगा। बिल्कुल। ठीक है, और ये अपना इसका आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो, इसका कोई वॉल्यूम का कोई कलर नहीं होता, हाँ जी। लेकिन सेम एज इट इज़ वही कर रखा है जो बुलिश का और बेरिश का है। हाँ जी। इसमें आप अपनी पसंद के कलर भी चेंज कर सकते हो। सपोज करिए कि आपको बुलिश में ब्लैक रंग करना है, हाँ जी। तो आप ब्लैक कर दीजिए यहाँ। ठीक है, लेकिन मोस्टली यही चलते हैं, ग्रीन और रेड। ठीक। ठीक है, और कई बार ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज का यहाँ संकेत दिखाता नहीं, ऐसे ऐसे दिखेगा जब भी आप चार्ट ओपन करोगे ना, मूविंग एवरेज अनेबल अनेबल मिलेगा आपको, यानी कि वो डिसेबल मिलेगा, सॉरी हाँ जी। डिसेबल मिलेगा, इसको आपको अनेबल करना है। ठीक। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके और ओके कर देना है। ठीक है जी। ठीक है, ये देखिए ये अपना इसकी मूविंग एवरेज का एवरेज है। हाँ जी। ठीक है ना,
इसको इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, मूविंग एवरेज को हाँ साथ में अनेबल करना ज़रूरी है जब अगर आप वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है। अब वॉल्यूम हमको क्या बताता है, वॉल्यूम हमको प्राइस की तीव्रता बताता है, हाँ जी। इंटेंसिटी बताता है। हाँ जी। प्राइस की तीव्रता का मतलब है कि प्राइस कितनी तेज गति से नीचे आ रहा है, ठीक है। ठीक है। उसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगी, अगर प्राइस तेज गति से अगर ऊपर जा रहा है तब भी वॉल्यूम बढ़ेगी। हाँ ये जी। देखिए एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये प्राइस देखो कितनी शार्पली ऊपर जा रहा है, हाँ जी। देखो ये देखो। बिल्कुल। और यहाँ वॉल्यूम देखो आप, हाँ जी। बढ़ गई ना। बिल्कुल। इसको तीव्रता बोलते हैं, तीव्रता इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हाँ बता जी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बताता है, तीव्रता बताता है। जब ठीक है। प्राइस ऊपर जाता है ना उसकी तीव्रता बताएगा, ठीक और है। वॉल्यूम से पता चलेगी, ठीक है। ठीक है। और हाँ जब जी। नीचे का ट्रेंड स्टार्ट होगा हाँ जी। तब देखना आप, ये देखो तब इसकी तीव्रता डाउन ट्रेंड में दिखाएगा, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। और इसका जो दूसरा काम है वॉल्यूम का, हाँ जी। जब भी आप कोई शेयर बाय करते हो या सेल करते हो हाँ जी। उस टाइम वॉल्यूम वॉल्यूम है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है। वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। सपोज करिए कि आप यहाँ एंट्री करोगे, हाँ जी। आपको यहाँ एंट्री करनी है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एंट्री करनी है। हाँ जी। जब भी आप एंट्री करो ना तो आपको वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ठीक है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो आप एंट्री करना, अगर डाउन ट्रेंड में स्टॉक अगर नीचे से अगर ऊपर जा रहा है हाँ जी। तो उसमें वॉल्यूम ज़रूर देखना। जिसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिलेगी इसका मतलब है कि वो ब्रेकआउट असली है, ठीक है। ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब है कि इस कैंडल में कितने रुपयों का, कितने शेयरों का, यानी कितने रुपयों का इसमें माल सेल खरीदा परचेज हुई है। हाँ खरीद बेच हुई है। हाँ जी। अब सपोज करो कि जो ये कैंडल है ना, ये कैंडल है, हाँ जी। इस कैंडल पे मैं कर्सर लेके जाऊंगा, आप यहाँ देखना हाँ जी। 177.934 के है, हाँ जी। ठीक है। 2.25 लाख शेयर हो गए। हाँ, यानी कि 2.25 लाख मिलियन में भी होता है और लाखों में भी होते हैं, हाँ जी। यानी कि इतने लाख रुपए का इसमें खरीद बेच हुई है, हाँ जी। ठीक है। वॉल्यूम हमारा यानी कि ये वॉल्यूम जो इंडिकेटर है इंडिविजुअल इंडिकेटर है, हाँ जी। ये मैं आपको बता दूं, ये कोई प्राइस से नहीं निकलता, ठीक है। केवल एक वॉल्यूम ऐसा इंडिकेटर है, सभी इंडिकेटरों से अलग है ये। ठीक। और जो बाकी के जितने भी इंडिकेटर हैं हाँ 150 जी। या 200 250 जितने भी इंडिकेटर हैं वो सभी प्राइस एक्शन से निकलते हैं। ठीक है। वॉल्यूम प्राइस एक्शन से नहीं निकलता। ठीक है सभी जी। टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम एक इंडिविजुअल इंडिकेटर ऐसा है जो अपने सेल्फ काम करता है, ठीक है। इसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। जब आपका व्यू बुलिश होता है तो उस टाइम आप वॉल्यूम को कंसीडर करो, वॉल्यूम को देखो। अगर वॉल्यूम कम है और प्राइस एक्शन दिख रहा है तो आप एंट्री ना ले, आप उसमें ठीक है। वॉचफुल रहो, ठीक है। लेकिन उससे पहले के अगर कैंडलों में अगर वॉल्यूम है तो आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। 3 से 4 कैंडल में अगर आपका सपोज करिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस कैंडल से पहले की 3 से 4 कैंडलों में अगर वॉल्यूम है तो भी आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। अगर वॉल्यूम जिस जिस कैंडल पे आपकी कंफर्मेशन कैंडल है उसमें और उससे पहले की 5 से 7 कैंडलों में भी वॉल्यूम नहीं है तो ये सोच लेना कि आप वो कंफर्मेशन कैंडल फेल भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है। वो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, ठीक है जी। ठीक है। वॉल्यूम पर अगर आपको कोई डाउट हो, नहीं। नहीं। वॉल्यूम अगर आप सेल करते हो, ये देखो हाँ। आप, ये एक रेड कैंडल आई, हाँ जी।
यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। इसका हाँ जी। वॉल्यूम देखो नीचे की तरफ काफी कितना ज्यादा है। कितना हैवी है, हाँ जी। एवरेज से भी ऊपर है। हाँ जी। तो ये कंफर्मेशन कैंडल है जी इस तरह की। ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी रेड कैंडल है, इसमें आप अगर ये रिट्रेसमेंट देता है थोड़ी ऊपर की तरफ हाँ तो जी। आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। इस कैंडल पर दाव मत लगाओ इतनी बड़ी रेड कैंडल पे। हाँ, इस पे स्टॉप लॉस ज्यादा बना है। हाँ स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा रिट्रेसमेंट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आप सेल कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है जी। ठीक है। और वॉल्यूम को आप जब भी शेयर खरीदते हो ना और बाय करते हो एक बार वॉल्यूम जरूर देखा करो। ठीक है। उसकी ये देखो वॉल्यूम क्या कुछ चल रही है, वॉल्यूम कैसी है। ठीक है। सबसे बेस्ट इंडिकेटर है जी ये, अच्छा। ठीक है ना जी। और ठीक है। और ये रिवर्सल के भी संकेत देता है। अगर सपोज करिए अगर आप किसी प्राइस का टॉप हो गया हाँ जी। और वहाँ से अपना कोई कैंडल ऐसी बन गई, जब मैं आपको अगले उसमें आपको मैं कैंडल के बारे में बताऊंगा ना, उस टाइम बताऊंगा। ठीक है। टॉप पर अगर इस तरह की कोई कैंडल मिल जाती है या बॉटम पे कोई इस तरह की कैंडल मिल जाती है और वॉल्यूम ज़्यादा हो तो आप वहाँ से प्राइस रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स हो यानी सकता कि है। वॉल्यूम रिवर्सल के भी संकेत देता है। ठीक है। बॉटम से बुलिश हो सकता है और टॉप से बेरिश हो सकता है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और अब और बताओ आप, कोई आपका कोई डाउ थ्योरी पे कोई डाउट हो। डाउट किसी पे नहीं है जी। डाउ थ्योरी पे और प्राइज एक्शन को लेकर एक दो में प्राइस एक्शन को तो लेके है बहुत सारे, मतलब वो उसकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन डाउट प्राइज थ्योरी को लेके है। प्राइज एक्शन, रुको एक बार, प्राइज एक्शन को लेकर क्या डाउट है बताओ। प्राइज एक्शन को डाउ थ्योरी लगाता हूँ मैं, रुको एक बार, ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने ही। ये देखो डाउ थ्योरी ये डाउन ट्रेंड की है, हाँ जी। ये लोअर आई, लोवर हाई। ये लोअर लो, क्लोज लो। हाँ जी। ये अपना लोअर लो। आई, हाँ जी। हाँ। ये लोअर लो और अपर। लोअर लो नहीं जी, अपर लो। हायर लो, अपर लो हायर नहीं लो। हायर लो। हाँ, हायर लो। हायर लो के बाद क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया क्या नहीं हुआ। हो गया जी। फिर एक हायर लो, हाँ। फिर एक हायर आई, हाँ। फिर एक हायर लो और फिर एक हायर आई, हाँ। ठीक है। ठीक है। देखो एक, रुको प्राइज एक्शन बताऊंगा जी मैं यहाँ पर आपको। ये हायर, ये आई, ठीक है। हायर आई नहीं है ये आई है, हाँ जी। लोवर हाई। ये लोअर लो है इसके रिस्पेक्ट में, हाँ जी। ठीक है। फिर ये लोअर आई है, हाँ जी। फिर ये लोअर लो है, हाँ जी। ठीक है जी। यहाँ डाउ थ्योरी को जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ये फिर लोअर लो है, हाँ जी। लोवर ये हाई। पॉइंट लोअर आई है, हाँ जी। ठीक है। ये फिर हायर लो आया। हाँ जी। अब इसको यहाँ समझने की कोशिश करना आप, कहाँ ट्रेड दोगे, रुको। हायर लो तो बना दिया, हाँ। अब क्या बनाना बाकी है, हायर आई बनाना बाकी है। हाई बनाया। हाँ। हायर आई बन गया, बन गया जी। अब इसमें आप एंट्री कहाँ करोगे। पहले प्राइस एक्शन तो यहाँ समझो आप, हाँ जी। एक ये एंगल कैंडल आ गई इधर, बिल्कुल आ गई जी। हायर लो किया, या हाँ। नेक्स्ट इससे नेक्स्ट कैंडल पर भी आप एंट्री कर सकते थे,
ठीक है। कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? हाँ जी। कर सकते थे। हायर लो बना दिया तो एक बुलिश कैंडल आ गई, कैंडल ठीक पैटर्न है। आ गया। हाँ जी। यहाँ पर आप अपनी, सपोज करिए आपको 100 शेयर खरीदने हैं। हाँ जी। पिरामिडिंग सिस्टम बता रहा हूँ मैं अब आपको, पिरामिडिंग ठीक कैसे है। करते हैं। सपोज करिए हायर लो बन गया, कंफर्म हो गया कि हायर लो है ये। हाँ जी। हाँ। ठीक है, आपको सपोज करिए कि बजाज फाइनेंस में 100 शेयर खरीदने हैं। ठीक है। यहाँ पर आप नेक्स्ट कैंडल पे 50 शेयर खरीद लो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और जब ये इसका ब्रेकआउट करता है, हाँ। ब्रेकआउट हो गया, हाँ इस जी। कैंडल ने कंफर्म कर दिया, हाँ जी। रिट्रेसमेंट देने के लिए नीचे आएगा। हाँ जी। हाँ। रिट्रेसमेंट देने के लिए नीचे आएगा ना, 50 शेयर आप यहाँ पे खरीद लो। ठीक है। ट्रेंड तो चेंज हो गया ना, ट्रेंड तो देखो इससे चेंज हो गया। हाँ, ट्रेंड चेंज हो गया। एक हायर हाई मिल गया, एक हायर लो मिल गया। हम्म। अब आपको डीप की वेट करनी है। ठीक है। बाय डिप सेल रैली। ठीक है। अब आपको यानी कि इसका इंतज़ार करना है कि जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे आए, स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाए और हम्म। आपको एंट्री करनी है। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा इसका यहाँ पे? स्टॉप लॉस आपका इस ये भी रह सकता है, ये जो ब्रेकआउट किया है इसका। हरी कैंडल जो है, हाँ ग्रीन कैंडल हाँ इसके हाँ नीचे हाँ वाली। हाँ हाँ हाँ, ये स्टॉप ठीक लॉस है। है अगर आप इंट्राडे है या कुछ 5 या 7 दिनों के लिए पोजिशनल ट्रेड है। हाँ ठीक जी। है, कुछ भी मान के चलो। अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो फिर आपका कोई स्टॉप लॉस, फिर भी ये स्टॉप लॉस मान के चलो आएगा नहीं, फिर भी इससे नहीं, स्टॉप लॉस यही रहेगा फिर भी। ग्रीन कैंडल का नीचे वाला। हाँ, ग्रीन कैंडल का अपना लो मान लो या अपने हिसाब से कोई भी डिफाइन कर लो। मीडियन भी ठीक मान है। लो, लो भी मान लो। ठीक है। ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल की लो को हम स्टॉप लॉस मान सकते हैं, मीडियन को भी मान सकते हैं अगर वो कैंडल अगर ज़्यादा बड़ी बड़ी है है तो। तो। ठीक ठीक है है। ना। ठीक। बिल्कुल ठीक है। मिल गया ना यहाँ इधर एक्शन, प्राइस हाँ, एक्शन डाउ थ्योरी बिल्कुल। के साथ। बिल्कुल मिल गया सर। प्राइस एक्शन पे और डाउट बताओ आप। नहीं, बस वो प्रैक्टिस वाली बात है अभी। जैसे आपने ये वाली एंट्री बताई, मैं नहीं कर पाता इसको। फिर मैं आप ही आपने बताई फिर मैं तो। आपको तभी तो बता रहा हूँ ना। हाँ। जैसे मैंने इस पे कोई प्रैक्टिस थोड़ी की थी, ये तो मैंने दिख गया तो आपको बता दिया। हाँ जी। ठीक है ना, देखो ये भी एक प्राइस एक्शन है, ये भी प्राइस एक्शन है। ठीक है, ये भी प्राइस एक्शन है। हाँ ठीक है, हाँ। ये भी प्राइस एक्शन है, ये कौन सा प्राइस एक्शन ये है भी जो प्राइस आपने अभी? एक्शन है। अच्छा। ठीक है। ये इधर लोअर हाई बना, न्यूट्रल न्यूट्रल कैंडल आने लगे हाँ जी। हाँ। और बस अपना इसका ब्रेक डाउन किया, प्राइस नीचे आ गया। यानी कि ऊपर जाने की क्षमता नहीं थी ना, न्यूट्रल न्यूट्रल हाँ। कैंडल बन रही थी सभी। हाँ जी। हाँ। इस जोन में न्यूट्रल न्यूट्रल कैंडल बन रही थी डेली, तो प्राइस कम, स्टॉक कमज़ोर था ना ये, हाँ हाँ हाँ। स्टॉक कमज़ोर पड़ गया। और इधर से भी इस जोन में भी देखो न्यूट्रल न्यूट्रल कैंडल थी, अपना प्राइस ऊपर था और अपना प्राइस। फिर से हाँ रैपिडली नीचे आ गया। हाँ, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि प्राइस नीचे आएगा। ये प्राइस एक्शन है, जितना आप देखोगे समझ में आएगा आपको, ठीक है। लेकिन एंट्री करोगे तब कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ। अब तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब स्टॉक खरीदोगे ना तब कॉन्फिडेंस तब चाहिए, तब तब आदमी मिलता है, बिल्कुल। तब आदमी हिलता है। अच्छा। ठीक है, 2-4 शेयर आप खरीद लोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं किसी एक ही स्टॉक में, तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। हाँ। उसके लिए कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। ठीक है ना। अब ऐसे तो जैसे ये ऊपर की तरफ है, जहाँ अभी ये क्या नाम है, अभी जो फ्रंट पे प्राइस चल रहा है इसका, यहाँ पे कुछ इस तरह का लग रहा है कि जैसे एक चैनल सा बन रहा है जिसको चलो प्रोटेक्ट। निफ्टी पे बात करते हैं, लाइव मार्केट पे बात करते हैं। लाइव मार्केट को लेके चलते हैं। इसमें क्या आपका कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ये मैंने सभी कैंडल का, ठीक है, हाँ जी। मैं प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ बस आपको। ठीक है। ठीक है, प्राइस एक्शन जितना अच्छा होगा उतना ही बेनिफिट है आपका। हाँ जी। ये देखो, ये डेली का चार्ट है। हाँ जी। यहाँ इस तरह की एक कोई रेजिस्टेंस लाइन बनती थी ब्रेकआउट होने से पहले, हाँ जी। बनती थी ना। एक ब्रेकआउट हो गया ये अपना क्या नाम है, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद ये इस कैंडल ने, इस एक बिग रेड कैंडल ने इन तीन दिन की जो ट्रेडिंग थी, इन तीनों को खा लिया। हाँ जी। हाँ।
और साथ में डाउ जोन्स भी गिर गया था। हाँ डाउ जोन्स गिरा तो निफ्टी भी गिरा। ठीक है। डाउ जोन्स 2 दिन गिरा तो ये भी अपना डाउ जोन्स निफ्टी से पहले अपनी रेजिस्टेंस लाइन से दोबारा उसी उसी जोन में आ गया था नीचे। हाँ जी हाँ जी फेक ब्रेकआउट हो गया था वो। हाँ जी। ठीक है। तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। और फिर आज इसमें क्या है, कल भी इसमें मोमेंटम था और आज भी इसमें मोमेंटम था। ठीक है, दोबारा ऊपर जा सकता है। हाँ, अगर ब्रेकआउट करता है दोबारा फिर देखो। जैसे अभी करंट में अगर आपने इसमें कोई ट्रेड लेना तो अभी नहीं लोगे आप? करंट में ट्रेड पता है, करंट में ट्रेड कब लेंगे, जब इसका ब्रेकआउट होगा, जब ये प्राइस दोबारा अपनी ऊपर जाएगा। उसी अपनी टेरिटरी में चला जाएगा। ठीक है। ये डेली है ना। हाँ, हाँ 1 घंटे का चार्ट खोलते हैं, देखो। हाँ, देखो अभी से तो बहुत दूर है, हाँ अभी तो मंजिल बहुत दूर है। हाँ जी अभी तो ये बीच में एक गैप भी है। हाँ जी इस गैप का भी ब्रेकआउट करना बाकी है। हाँ ठीक है ना। हाँ जी एक मुसीबत तो ये खड़ी। हाँ जी। ठीक है, एक संकट तो ये है, दूसरा संकट ये ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन है। ये नीचे की जो 4 कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इसको आप मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हो। नहीं, ऐसे तो जी देखो, हर कैंडल पे मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बनेगा, ऐसे कंसीडर मत करो आप हर चीज़ को। ठीक है। ठीक है ना। यानी कि इसके सामने 2 संकट हैं। हाँ निफ्टी हाँ, के एक तो ये गैप निफ्टी अप। निफ्टी के सामने 2 संकट हैं। एक तो ये बीच में गैप है हाँ जी और ऊपर की एक रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है ठीक है ना। ठीक है रेजिस्टेंस लाइन है, इन दोनों को क्रॉस करेगा तभी तो व्यू बुलिश होगा ना निफ्टी पे। ठीक है। निफ्टी पे बाय की तरफ तभी ट्रेड ली जाएगी जब इस गैप से ऊपर प्राइस जाए या फिर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे। ठीक है। फिलहाल के लिए कमज़ोर है। 15 मिनट के चार्ट पे देखो, अगर इंट्राडे है तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको और इजीली दिखाई देगा। ये देखो कितना बड़ा गैप है। हाँ जी डाउ जोन्स गिरा था उस दिन, गैप डाउन के साथ खुला था निफ्टी, और कितना प्राइस नीचे आया। ठीक है ना। हाँ जी ठीक है। फिलहाल साइडवेज बोल सकते हो 15 मिनट में? हाँ, अभी ये आज ये साइडवेज ही था। ठीक। ये देखो ये सारा साइडवेज ही है। हाँ, ये कैसे लगाया आपने? ये टूल मिलता है इधर, ये रहा रेक्टेंगल रेक्टेंगल के नाम से। ठीक है ना। ये मैंने इनको यहाँ पर अनेबल कर रखा है स्क्रीन पर ही, बार बार मेरे को वहाँ नहीं जाना। ये ट्रेडिंग टर्मिनल है ना फायर्स का, उसके अंदर है फैसिलिटी। कौन से वाला? फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल है ये। ठीक ठीक है जी, ठीक है तो इस पर मैं केवल स्टडी करता हूँ जी, ठीक है। ट्रेडिंग नहीं करता मैं इसमें सुनील जी, केवल स्टडी करता हूँ तो क्योंकि इसमें जब तक फैसिलिटीज इसमें तो है। एक बात और भी पूछ सकता हूँ मैं? हाँ कि बताओ। हम फोर्सफुली ये चाहें कि हमें ट्रेड लेना ही है, वो चीज़ गलत है। अगर ट्रेड नहीं मिलता तो छोड़ देना। हाँ, केवल इंट्राडे कर सकते हो जी आप। पोजिशनल ट्रेड इसमें निफ्टी में तब बनेगी जब इस गैप से ऊपर जाए और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे। पेशेंस रखनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ, इंट्राडे तो आप इस साइडवेज जोन में भी कर सकते हो, बहुत ऑफर मिलते हैं। यहाँ पर भी करते, इस जोन में भी कर सकते थे आप, हाँ जी। इस जोन में भी कर सकते थे। इस जोन में? इंट्राडे अच्छा अच्छा। इंट्राडे बोल रहा हूँ, एक ये रहा। ठीक है। हाँ इंट्राडे तो आप कभी भी किसी भी टाइम किसी भी उसमें सिचुएशन में कर लो, उसमें कोई वो नहीं है। फिर उसके हिसाब से अलग अलग सेटअप होते हैं फिर। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। इंट्राडे छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर लो आप। हाँ ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हाँ जी हाँ जी। यानी कि मतलब सबसे एक छोटे। मिनट हाँ में। हाँ, उसमें साइडवेज में भी ब्रेकआउट दिखेगा आपको, हाँ ठीक है साइडवेज मार्केट में भी ब्रेकआउट दिखेगा, लेकिन उसमें लॉस होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है ठीक है ना। छोटे टाइम फ्रेम में एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं। जितना बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग करोगे उतना ही अच्छा है। अभी 15 मिनट में जैसे अभी आप इसको वॉच कर रहे हो और रेक्टेंगल लगाया, तो आपका क्या व्यू बन रहा है इसको देख के? अभी रेक्टेंगल मतलब आपने रेक्टेंगल बनाया है अभी साइडवेज पर जो ये, हाँ साइडवेज का। हाँ लेकिन अब कल एक्सपायरी है ना, मंथली एक्सपायरी है कल। हाँ अगर देखो कल क्या होता है, इसका ब्रेकआउट इस साइडवेज ही रहता है या मूवमेंट ऊपर की तरफ आती है, या इसका भी ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ।
मेरा भी मेरा मतलब ये है कि कहने का, अगर प्राइस इसके नीचे जाता है ना, हाँ हाँ अगर बेरिश मोड में अगर खुलता है, हाँ एक तो कुछ इस तरह का चैनल बन रहा है, हाँ जी हाँ ठीक है, जी। अगर प्राइस इसके नीचे खुला और वो सस्टेन हो गया तो फिर काफ़ी नीचे भी आ सकता है, प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक भी आ सकता है, 17,400 तक, 200 पॉइंट नीचे भी आ सकता है निफ्टी। ठीक है। ठीक है, और अगर प्राइस ऊपर खुला हाँ जी। तो इस गैप के ऊपर अगर प्राइस को जाना पड़ेगा। हाँ वहाँ स्ट्रगल ज़्यादा है। हाँ रजिस्टेंस को भी टच कर सकता है, लेकिन हाँ पोजिशनल ट्रेड नहीं बनती, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक है। इसके ऊपर ही बनेगी पोजिशनल ट्रेड। अगर इसके ऊपर गया ना तब ये नीचे नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा अच्छा। हूँ। अगर इस ठीक है। रेजिस्टेंस लाइन के हाँ निफ्टी अगर दोबारा ऊपर गया हाँ जी हाँ जी। तो फिर आना मुश्किल हो जाएगा नीचे, तो फिर ठीक है। फिर ये अपना इस लेवल को टच कर सकता है, पुराने लेवल। 19,000 को, ठीक है। साढ़े 18,600 से ऊपर जा सकता है। ठीक है। जैसे अब डाउ जोन्स देखो आप, डाउ जोन्स का अगर डेली चार्ट लगाते हैं, देखो अब इसे उसे आ गया ना नीचे, ब्रेकआउट किया था, देखो इस कैंडल ने हाँ किया था ना ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट हो गया ये। हाँ ये फेक ब्रेकआउट हो गया, अगली कैंडल न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल और अगले दिन सीधा अंदर आ गया। अंदर आ गया, और फिर अगले दिन गैप डाउन हुआ, जिस दिन अपने निफ्टी में गैप डाउन हुआ था। हाँ हाँ ये देखो ये दो दिन ही तो अपना निफ्टी गिरा है ना, हाँ जी हाँ। उसके बाद तो फिर दो कैंडल साइडवेज रही डेली की। हाँ जी। अगर ये और भी नीचे आएगा तो फिर अपना मार्केट भी नीचे आएगा, ठीक कहीं है। ना कहीं तो देखो इसको भी तो फॉलो करता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। मानते हो। हाँ जी। और यूएसडी आईएनआर देख लो आप, यूएसडी आईएनआर भी ना तो नीचे आ रहा ना ऊपर जा रहा, ये भी अपना वहीं पे अपना इसने ब्रेकआउट तो कर दिया था उसको ट्रेंड ब्रेक, लाइन को। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन उसका अभी और फॉलोअप नहीं आ ब्रेकआउट रहा करने का भी ना। फायदा नहीं हो रहा। ना ना ना, ये अभी से इसका कुछ कह नहीं सकते। अच्छा। देखो ये प्राइस नीचे भी नहीं आ रहा, यूएसडी हाँ एनआर नीचे भी नहीं आ रहा और ऊपर भी नहीं जा ऊपर रहा, भी नहीं जाएगी। ठीक है, ये डाउटफुल है। डाउटफुल है। ठीक है। अगर इसमें आप ट्रेड ले हो तो कंफ्यूजिंग है। ठीक है। ट्रेड यहाँ बनती थी इसकी, ट्रेड इस पॉइंट पे बनती थी। जो एंगल हुआ। हाँ ये एंगल हुआ, इधर इधर बनती थी, ठीक है। ये बनती थी 4 अगस्त को, 4 अगस्त को ट्रेड बनती थी इधर। सिर्फ एंगल्फिंग के बेस पे ही। हाँ बस ये अपना देखो एक अच्छा कैंडल पैटर्न आ गया था ना इधर। ओपन और लो इसका एक ही था। हाँ यानी कि पिछली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी ना, हाँ जी हाँ तो यहाँ तो फिर देखो अपना आप जी। ठीक है। एक बाई सिग्नल बनता है ना, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बाई सिग्नल तो बनता है ना इधर। ठीक है। एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से काम करता है अच्छा। सुनील जी। एंगल्फ का मतलब है जब उसको किसी चीज़ को खा ही लिया, हजम ही कर लिया हाँ जी। हैं? हजम कर लिया किसी चीज़ को, कोई चीज़ खा के पेट में चली गई, बताओ वो काम क्यों नहीं करेगी। ठीक। और किसी की टांग तोड़ दी, वो तो दोबारा भी तो मार सकता है ना उसको बिल्कुल। बुलिश पेयर्सिंग, यानी कि किसी को अधमरा कर दिया हाँ लेकिन वो ठीक भी तो हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, एंगल्फिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है। एंगल्फिंग ज़्यादा मजबूत है जी। ठीक है, एंगल्फिंग का मतलब है कि उस कैंडल को तो पूरा खा ही गया वो, उसको छोड़ा ही नहीं बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अगली कैंडल उसको नुकसान पहुंचा सकती है, एंगल्फ को जिसने खाया ना उससे जिसको खाया उससे पहले वाली कैंडल उसको नुकसान दे सकती है, लेकिन वो पहले वाली कैंडल को तो ये खा ही गया। हाँ जी हाँ। ठीक है ना, तो ये एंगल्फिंग होने के बाद एंट्री बनती थी। हाँ हाँ, अब ये देखो इधर भी है, देखो ये प्राइस एक्शन कितना कितना अच्छा प्राइस एक्शन है, देखो कितने दिनों तक साइडवेज रहा, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ कितनी ज़बरदस्त रैली आई। बिल्कुल बिल्कुल। साइडवेज के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा चलता है ना। हाँ जी हाँ जी। ये तो फ्लैग टाइप से भी कुछ था। हाँ कुछ इस तरह के अपना चार्ट पैटर्न वगैरह बनते हैं। फ्लैग एंड बोल नहीं बोल सकते। फ्लैग पोल बोल लीजिए आप, कुछ भी बोल सकते हो।
वो तो जब चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न की बारी आएगी तब करेंगे बात इसके बारे में। ठीक। ठीक है, अभी के लिए साइडवेज है। हाँ। ठीक है ना, और फिर इसका ब्रेकआउट होने के बाद देखो बहुत अच्छी रैली आई है। बहुत अच्छी रैली, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, हाँ जी। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था। ग्रीन वाली है। हाँ, इसके बाद देखो इसका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, फिर भी साइडवेज गया। एंट्री देने के लिए, रिट्रेसमेंट देने के लिए प्राइस नीचे आता है सुनील जी, मैं आपको ये बता देता हूँ। जो उसमें कभी भी किसी स्टॉक में एंट्री ना करो, अगर वो ठीक। हाथ से चला गया तो जाने दो उसको, लेकिन 10 में से 7 स्टॉक 70% स्टॉक रिट्रेसमेंट देने के लिए बिल्कुल स्टॉप लॉस प्राइस पर आते हैं। बिल्कुल। इस चीज़ को आप चाहे नोट कर लो। आप कोई सपोज करियो 50 रुपये के प्राइस से ऊपर चली गई, 100 पे चली गई, हाँ जी। तो वो 65 या 70 पर जरूर आएगी, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में या 5 दिन में। वहाँ एंट्री देने के लिए ज़रूर आएगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सीखना है ना, सबसे पहले आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा करिए और प्रॉफिट को बड़ा करिए। सपोज करिए आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये का है, तो टारगेट कम से कम 25 से 30 रुपये का तो रखोगे ना। हाँ जी। और स्टॉप लॉस आपका अगर सपोज करो 2 रुपये का है, हाँ। तो आप 10 रुपये के टारगेट पर निकल जाओ, हाँ। हैं। मल्टीपल ठीक बात है। रिस्क रिवार्ड तो ज़्यादा हो जाएगा ना आपका। हाँ जी, हाँ जी। 10 रुपये पे निकल जाओ, 20 रुपये पे निकल जाओ, 10 के लिए 25-30 की तो वेट नहीं करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। अगर टारगेट तक जाएगा तो देखो रिस्क रिवार्ड भी तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, तो मतलब अगर कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलती है ना, तो रिट्रेसमेंट की वेट करो आप। ठीक है। प्राइस नीचे जरूर आता है। हाँ जी, हाँ जी। कैंडल बनाने वाले ना तो आप ना मैं, नहीं। आप और मैं तो बहुत छोटे लोग हैं स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल। कैंडल प्रिंट करने वाले तो ये लोग हैं देखो, जिनकी नीचे वॉल्यूम है। हाँ जी। जो ये नीचे वॉल्यूम दिखाई दे रही है ना, हाँ जी। कैंडल तो ये बनाते हैं, हम थोड़ी बनाते हैं। हाँ। अपनी तो औकात ही नहीं है कैंडल बनाने की, बिल्कुल। हैं। हमको तो इनके हिसाब से चलना है, जो कैंडल प्रिंट करते हैं। आपने आज कौन सा ट्रेड किया था? आज मैंने बैंक निफ्टी किया था। एक बार उसमें दिखाओ कि कैसे क्या हुआ था। उसमें दिखा रहा हूँ। ये देखो, आज सुबह की पहली कैंडल ये थी। कौन सी? हाँ जी, हाँ, ठीक है। आज सुबह की पहली कैंडल ये थी। ठीक है। ठीक है, यहाँ से फिर प्राइस देखिए, एक ये, रुको, एक बीच में ये गैप भी था, ये पिछले दिन की कैंडल ने फिलअप कर दिया था। ठीक है। इस कैंडल ने फिलअप कर दिया था, इससे पहले वाली कैंडल ने इस गैप को फिल कर दिया था। ठीक है। और कोई भी गैप अगर फिल हो जाता है तो वो गैप फिर फेल हो जाता है, यानी कि वो कंप्लीट हो गया ना, तो वो दोबारा यूज नहीं होगा। ठीक है। उस गैप को दोबारा काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो गैप फिल हो जाता है। ठीक है जी। पहली कैंडल ये थी, प्राइस एक्शन देखना आप। पहली कैंडल ये थी, हाँ जी। नेक्स्ट कैंडल फिर एक रेड कैंडल आई। हाँ जी। रेड कैंडल के बाद ये देखो, रेड कैंडल का मैंने लो मार्क कर दिया। ठीक है। ठीक है, इसके बाद अगली कैंडल ग्रीन आई, हाँ जी। और इसके बाद ये फोर्थ कैंडल ने इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है। इस फोर्थ कैंडल ने हाँ। इस पहले वाली जो सुबह 9:15 बजे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो कैंडल बनी, हाँ। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक, ग्रीन कैंडल के ऊपर दे। हाँ, ग्रीन कैंडल के ऊपर दे दी, यानी कि जो इस रेड कैंडल को भी अपना निगल लिया। हाँ। मेन तो देखो, ये तो बुलिश कैंडल थी ना, पहली कैंडल तो बुलिश कैंडल थी। हाँ। नेक्स्ट कैंडल जो बेरिश थी ना, इसको तो एंगल्फ कर लिया ना इसने। हाँ जी। तो यहाँ से मेरे को थोड़ा आइडिया लगा कि प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है। ठीक है, लेकिन ऊपर भी अपना
कितना जा सकता है, ऊपर भी एक लेवल था उसको नहीं क्रॉस कर पाया। हम्म, एक तो ये था रेजिस्टेंस ऊपर का हाँ जी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। और ठीक है। अगर इसको अगर हम बढ़ाएं तो कुछ इस तरह भी बनता है। हाँ जो इसकी क्लोजिंग थी यहाँ इस पिछले दिन की, जो ये 19 तारीख की जो क्लोजिंग थी रेड हाँ कैंडल के साथ ही यहाँ हुई थी, और फिर गैप डाउन खुला था मार्केट हाँ जी। निफ्टी बैंक। तो इसी के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया देखो, हाँ ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया। हाँ ठीक है, इसके बाद फिर प्राइस फिर नीचे आ गया, हाँ यहाँ पर फिर इसने स्पॉट ले लिया था। ठीक है। इस कैंडल से कंफर्म हो गया था, देखो ये कैंडल है ना, हाँ हाँ इस कैंडल से कंफर्म हो गया था स्पॉट लेने के बाद कि प्राइस अब ऊपर जाएगा। ठीक है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी बस। अच्छा। हाँ, यहाँ एंट्री लेके अपना 40 पॉइंटों का मैंने प्रॉफिट किया था। 25 मल्टीप्लाई 40, गया तो काफ़ी ऊपर था लेकिन मेरे को बस 40 पॉइंट ही लेने थे बस। ठीक है। ठीक है, 40 पॉइंट लेके मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक। निफ्टी में मतलब निफ्टी में ये 40 पॉइंट भी 1000 हो गए ना। हाँ हाँ। तो देखो छोटे छोटे प्रॉफिट करो लेकिन प्राइस एक्शन देख के और अपना कन्विक्शन के आधार पे ले। आपने अच्छा इसके बाद आपने तो इस जो ये क्या नाम है जो आपने सर्कल बना रखा है ये हाँ, वाला ट्रेड इसके यहाँ बाद थी, 2 ट्रेड थी आज के, 3 ट्रेड बनती थी देखो, हाँ हाँ 3 ट्रेड बनती थी। एक ट्रेड तो यहाँ बनती थी, इस जोन में बनती थी। अच्छा। ठीक है, दूसरी ट्रेड फिर यहाँ बनती थी, ये एक न्यूट्रल कैंडल आ गई, फिर एक ये ग्रीन कैंडल आ गया, फिर एक ट्रेड यहाँ भी बनती थी, एक छोटी सी ट्रेड बेरिश की तरफ। ठीक है। फिर एक ट्रेड देखो यहाँ बनती थी, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और इस कैंडल से कंफर्म हो गया थी पर प्राइस अब इसके नीचे नहीं जाएगा। एक ट्रेड फिर ये इस जोन में बनती थी, ठीक है। क्योंकि इधर ही इसका ब्रेकआउट हो गया था ना, देखो इसका ये ब्रेकआउट हो गया था, हाँ हाँ हो गया था ना, हाँ जी। और इस गैप के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। हाँ ये देखो, ये देखो, हाँ इसके ऊपर क्लोजिंग प्राइस ऊपर चला गया था। ठीक है। यानी कि ये जो प्राइस एक्शन है ये कैसे बना, ये देखो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। प्राइस ऊपर गया, हाँ आई बनाया, देखिए ये बना रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का सर्कल हाँ बना हाँ रहा हूँ, यहाँ से ठीक यहाँ है। तक की ड्राइंग बना रहा हूँ। प्राइस हाँ आई बनाया, हाँ जी। हाँ फिर एक हायर लो बनाया, हाँ फिर एक हायर हाई बनाया। ठीक है। डाउ थ्योरी लगाता हूँ मैं अब आपको, देखो हाँ जी। डाउ हायर हाई बनाया, हाँ जी। हायर हाई के बाद एक हायर लो किया, हाँ जी। ये देखो ये बना रखा है हायर लो, हाँ हाँ हायर लो है ना ये पॉइंट, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और फिर इसका भी ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है। ये देखो ये एक्शन है। तो चोरी लगा सक के भी कर सकते थे इस काम को। डाउ थ्योरी पर ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं जी। आज भी जो दे रखा है वही दे रखा है उन्होंने। चलो वो तो ठीक है जो भी है, लेकिन ये है ना डाउ थ्योरी के हिसाब से भी अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, डाउ थ्योरी अगर लगाते हो तो डाउ थ्योरी पे आपको थोड़ी वेट करनी पड़ती है एंट्री के लिए, सक्सेसफुल ट्रेड बनाने के लिए डाउ थ्योरी में वेट करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। अब सपोज करिए ये हाई बनाया, इसके हाँ कंपैरिजन में लोअर हाई था, इधर हायर लो किया। हाँ ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल पैटर्न मिल गया, यानी कि यहाँ पे अपना मतलब इन 8-10 कैंडलों का ब्रेकआउट हो गया, हाँ हाँ यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे और इधर फिर डाउ थ्योरी चेंज होगी, देखो कितना अच्छा मूवमेंट आया। हाँ जी। ठीक है, और फिर हायर लो बनाया, फिर इसका भी ब्रेकआउट हो गया। डाउ थ्योरी के अगर आप फॉलो करोगे और प्राइस एक्शन साथ में देखोगे ना तो इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। पोजिशनल ट्रेड में देखो डाउ थ्योरी भी लगानी पड़ेगी, प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा, वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, इंट्राडे में इतनी चीज़ आदमी देखने के लिए टाइम होना चाहिए, लेकिन जितना लंबा टाइम होगा आपका, टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा उतना आप इजली चीज़ को देख सकते हो।
ना जी। बिल्कुल। और कोई डाउट हो डाउ थ्योरी पे, प्राइस एक्शन पे, ना अभी नहीं रविंद्र जी कोई भी। चार्ट पे, घोड़ा गधा स्टॉक, ना वो अभी नहीं। वॉल्यूम, प्राइस पैरामीटर। वो कौन से होते हैं? अच्छा ये चार जो हैं। हाँ, ओपन हाई लो क्लोज। ना ना इस तो इसमें कोई नहीं है। हाँ अभी यही है कि ये जो चीज़ है ना ये प्रैक्टिस मांगती है। यहाँ जो आज प्रैक्टिस। आपने कहा। हाँ, फिर प्राइस एक्शन और डाउ थ्योरी पे प्रैक्टिस करो आप, डाउ थ्योरी के साथ कैंडल प्राइस एक्शन देखो आप, हाँ जी हाँ। आपको कितना बेनिफिट मिलेगा देखो आप, स्टडी करो, सोने से पहले आप 1 घंटा प्रैक्टिस करो। ठीक है। अब आपको कम से कम 3 से 4 आपको मैं और दिखा देता हूँ। पहले तो आप एक काम करना, डाउ थ्योरी के साथ है, हाँ जी डाउ थ्योरी के साथ प्राइस एक्शन लगा के हाँ जी। बाय सेल सिग्नल जैसे ये मैंने बनाया है ना, हाँ हाँ। बाय सेल सिग्नल के एक एक दो दो चार्ट व्हाट्सअप कर देना आप मेरे पास, ठीक है बाय और सेल के। सेल के भी और बाय के भी। ठीक है पहले अभी तो मतलब उस पर डाउ थ्योरी लगानी है आपने चार्ट पे। डॉक्टर लगा के ये बताऊंगा कि भाई यहाँ बाय बनता था यहाँ हाँ सेल बनता हाँ हाँ, यहाँ सेल बनता है, डाउन ट्रेंड में सेल बनेगा, अप ट्रेंड में बाय बनेगा। था। हाँ बाय कब बनेगा? बाय बनेगा जब एक हायर 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 लो कन्फर्म हो जाएगा, हाँ। ठीक है, उसके बाद। और सेल कब बनेगा? जब एक लोअर हाई और लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा, और जब वो लोअर हाई बनाने के लिए जाएगा ना, वहाँ एक रिवर्स कैंडल चाहिए, बेरिश कैंडल पैटर्न चाहिए। ठीक है। और बुलिश ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनाने के बाद हाँ जी हायर हाई बनेगा, हायर लो बनेगा, हाँ जी हाँ जी ठीक है, हायर लो बनने के बाद हायर हाई बनाएगा एक, हाँ जी। फिर हायर लो का कन्फर्मेशन आपको कन्फर्म करना है। ठीक है। अच्छा एक मुझे ये और पूछना था ये जो आप कह रहे थे ना कि लैपटॉप में ये प्रिंट और प्रिंट ऐसा एस सी आर जो लिखा हुआ है। हाँ हाँ, इस पर आपको केवल क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद क्लिक करके ये काम तो नहीं करता जी ये क्लिक कर दिया मैंने अभी भी करा है क्लिक ये। क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप पे कंट्रोल वी दबा देना आप, जहाँ मैसेज लिखते हैं। एक मिनट जी। व्हाट्सएप पे अभी जैसे मैंने क्लिक करा है ये। हाँ, कंट्रोल कंट्रोल वी। आपका खोल लूँ पहले व्हाट्सएप। हाँ, मेरे व्हाट्सएप पे लुआन मार्केट ट्रेडर वाले व्हाट्सएप पे भेजो आप, कंट्रोल वी करके भेजना, आप भेज देना। ठीक है अच्छा आ गया ये तो। हाँ आपको मैंने भेजा ये तो आ गया सही आ गया ये तो। हाँ, अब मैं ये सही आ गया। कौन से ग्रुप में भेजा? लुआन मार्केट ट्रेडर में। ना 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 अभी तो मैंने आप वाले पे भेज दिया ये हाँ ये। देखो, हाँ ये आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है इसको ठीक मैं है। जूम भी करके देख सकता हूँ, देखो दिख रही है ना आपको स्क्रीन? हाँ बिल्कुल। ये देखो, ये पूरी स्क्रीन आ जाएगी आप मेरे पास आपकी। आपको फ़ोटो हाँ खींचने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप व्हाट्सअप करो अपना, मान लो 4 से 5 का चार्ट जो भी मैंने आपको कहे हैं ना, वो आप व्हाट्सअप पे ऐसे ही प्रिंट स्क्रीन पे आप क्लिक करो और व्हाट्सएप पे कंट्रोल भी दबा के सेंड कर दो बस। ठीक है। ठीक है ना? ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है मैं तो परेशान हो रहा था। नहीं पता नहीं था अभी इस चीज़ का मेरे को। हाँ, ठीक है ना? सही है जी बहुत बढ़िया है। हाँ, और उसमें आपको बढ़िया तरीके से आपको वो भेजना है, हाँ जी। बहुत ही अच्छे तरीके से भेजना है आपको। हाँ ठीक। और सुनाओ, मैं कुछ बेनिफिट हो रहा है? जैसे 1 2 क्लास बेनिफिट ये हो रहा है जी मैं आपको बताऊँ। आपकी मेरे से हुई है, ये बताओ। हाँ जी। पहले वाला डिस्कस मत करना, पहले क्या था क्या नहीं, अब वाला बताओ करंट का। ये दो स्ट्रिंग कैसे खुल गई हैं अब इसमें? कोई नहीं, आपको मैं दिख रहा हूँ ना, और मेरे को हाँ आप दिख रहे हो बस। इसमें बेनिफिट ये हुआ है कि मैं दोबारा कंटिन्यूएशन में आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल ब्रेक लगा दिया था मैंने तो। अच्छा। उसमें ये तो सोचता था हाँ भाई रविंद्र जी से बात कर ली। हाँ आप लोगों ने प्रॉफिट देख लिया वही उसी को अपना समझ के हाँ भाई हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है चलो ठीक है। लेकिन अब ये दोबारा मन कर रहा है कि हाँ करने का मन है। और बेनिफिट ये है कि दोबारा शुरुआत से एबीसीडी सीखनी शुरू कर दिया आपने। हाँ, इसमें पता है आपका तो बेनिफिट है ही है, मेरा भी बेनिफिट ये है कि मैं भी दोबारा सीख रहा हूँ। अब देखो आपने जो दो थ्योरी बताई ना हाँ जो मेरे को पता थी आंटी के अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अब हाँ वो चीज़ें पता लगे कि भैया जब दो ब्रेक होती है ना दो थ्योरी हाँ तो हाँ बाई सिग्नल मिलता है आपको सेल सिग्नल मिलता है आपको हाँ, सेल सिग्नल मिलता है ना तो उसमें आदमी थोड़ा सा हिम्मत कर सकता है। अब है। एक चीज़ जो मैं आपसे पूछूंगा बाद में वो ये है कि स्टॉक सिलेक्शन जैसे मैंने इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे देखा तो इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे ना वो उसमें आता है पोर्टफोलियो अपना बनाना। तो जैसे मान लो मेरी पसंद के 10 शेयर हैं या 15 शेयर हैं जिसमें हम्म मैं काम करना चाहता हूँ हम्म तो उनको सेलेक्ट करके और हम्म
40 से 45 शेयर देखना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। टाइम तो देखो देना पड़ेगा ना। एक बात हाँ बताओ, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हमको रेडी होने में भी तो टाइम लगता है ना। हाँ जी हाँ। उसको हम 5 या 10 मिनट में कैसे कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, नहाते धोते हैं, तब जाके 2 या 3 घंटे में पूरे दिन के लिए रेडी होते हैं। हाँ जी। अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी आपके 2 या 3 घंटे तो देने पड़ेंगे ना एक अच्छे स्टॉक में। कल के लिए ट्रेड कहाँ बनेगी या कहाँ और इन्वेस्ट करना आप है। इस चीज़ को स्टैम्प लगाते हो कि डेली का जो वेव का सिस्टम है मेरा वो ठीक है, क्योंकि मैं पूरे दिन तो नहीं बैठ सकता इसके साथ। ना डेली के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो ना आप, कोई दिक्कत नहीं। डेली रखो आप, वीकली रखो, लॉन्ग टर्म में भी। सुनो, डेली वाले में 10-15 दिन में टारगेट क्यों मिस होती है आज उससे? नहीं टारगेट क्या पता एक महीने में भी ना आए। मेरा टारगेट मैं आपको बताऊं, मैंने इन्फो एज का शेयर ले रखा है नौकरी का। अभी तक मेरा टारगेट नहीं आया, उसी रेंज में घूम रहा है। मेरा टारगेट काफ़ी ऊपर का है, और एक महीना होने क्यों टारगेट नहीं आया, तो लेकिन उसको 2 से 4% का मार्जिन आ चुका। 4% का मार्जिन आ चुका, लेकिन मैं नहीं निकल रहा, मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। काफ़ी नीचे भी स्टॉप गया लॉस था। स्टॉप स्टॉप लॉस हिट हुआ था। नहीं नहीं, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ ना, इतनी मार्केट गिरने के बाद भी उस लेवल पे आ गया था। मेरा 4%। एक आप और दिखाओ ना सर, IRCC जो बता रहे थे। मेरा 4% -2% में आ गया था, लेकिन अब दोबारा 4% में आ गया, क्योंकि निफ्टी 2 दिन गिरा तो वो भी तो गिरना था ना स्टॉक। हाँ हाँ हाँ। अब दोबारा उसी लेवल पे गया, मैं वापस 4% पे ही खड़ा हूँ, लेकिन मेरा टारगेट तो नहीं आना। टारगेट नहीं आया तो मैं निकलूंगा नहीं। समझ गया। टारगेट जरूरी है ना। तो आधा स्टॉप लॉस आपका नहीं टच हुआ अभी तक। स्टॉप लॉस टच नहीं हुआ मेरा। ठीक है, हो गया तो फिर आपने निकलना है। फिर हाँ तो हम लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे कि निकल जाना हाँ हाँ। है ना। वैसे तो देखो, मेरी कैपिटल का मेरे को 4% मिल रहा है, ठीक है ना। मेरी कैपिटल का मेरे को 4% मिल रहा है। रिस्क रिवार्ड के हिसाब से टारगेट नहीं आया, लेकिन मेरी कैपिटल का 4% मिल रहा है। सपोज करो कि 1 लाख है तो आपसे 4 हजार। 1 लाख का। हाँ, 4 हजार प्रॉफिट में हूँ मैं। तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी इस चीज़ की। हाँ हाँ हाँ। अगर इसको 1 करोड़ कर दो तो भी उम्मीद करते हो? क्या? मतलब एक छोटी अमाउंट में करके उससे बंदा रिस्क भी नहीं लेता है, नहीं सारी बात है। नहीं नहीं, समझे नहीं आप। मेरा कहने का मतलब है कि जो रिस्क रिवार्ड होता है वो स्टॉप लॉस के हिसाब से होता है। हाँ कैपिटल का 4% तो मेरा आ गया, हाँ लेकिन जो मेरा रिस्क था ना उसके हिसाब से तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ ना अब तक। हाँ हाँ हाँ। उसके हिसाब से तो सपोज करो 20 रुपये का स्टॉप लॉस है और 40 का टारगेट है, 1:2 का रिस्क रिवार्ड हो गया ना। हाँ जी हाँ। और 20 रुपये का स्टॉप लॉस है और मेरे को 25 या 30 रुपये मिल रहे हैं, तो कैपिटल का तो 2 से 3% मेरा बन गया, लेकिन स्टॉप लॉस के हिसाब से तो टारगेट नहीं आया ना। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। टारगेट के हिसाब से स्टॉप लॉस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन टारगेट भी तो फिर उतना ही बड़ा या छोटा होगा ना। रविंद्र जी, इक्विटी में 4% के करीब या आप तो उसमें क्या नाम है ये। मैं ऑप्शन में USD NR में, और जैसे क्रूड एनजी करता हूँ अब नॉर्मली। हाँ बढ़िया। ये तो थार चला लेते हैं कभी कभार। हैं? ठीक है ना सुनील जी, कॉन्फिडेंस आएगा ना। अच्छा देखो, जितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट भी उतना ही होगा। सही है जी। ठीक है, लेकिन इक्विटी में क्या है, 3 से 5% निकालना कोई बड़ी बात नहीं। इतना मानते हो आप? हाँ, इतना मैं वैसे मानता तो हूँ। आपसे बात करके ना मेरे को थोड़ा सा यूँ लगता है, हाँ भाई आएगा आएगा आने वाला। बल्कि तैयारी शुरू करूंगा। 100%। अच्छा जी। 100% जी, 100%। अच्छा। हाँ, मतलब जो स्टॉप लॉस और सब चीजें मिला मिलोगे 3 से 4% निकल जाता है महीने का। 3 से 4% आराम से। लेकिन वही बात है ना, उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। सपोज करिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो कम से कम 5 से 8 शेयरों में इन्वेस्ट करोगे ना आप। हाँ अब हाँ हाँ। सपोज करिए आपने इन्वेस्टमेंट 2 ही शेयरों में करी, 2 लाख रुपए करी, तो 10 लाख का 30 हजार रुपये कैसे आएगा महीने में। इन्वेस्टमेंट तो आपने केवल 2 लाख का रखी है। हाँ नहीं, सारी करनी पड़ेगी हाँ, ना। सारी करनी पड़ेगी ना। सारी करने के लिए डेली रिसर्च करनी पड़ेगी स्टॉक पे, कौन से इन्वेस्ट में करूँ, बिल्कुल। क्योंकि महीना तो 20 दिन ट्रेडिंग होती है महीने में। हाँ जी हाँ। अगर आप 15 दिन में अगर 10 लाख 10 स्टॉकों में इन्वेस्ट करोगे तो 3% कैसे आएगा फिर। हम्म। इन्वेस्टमेंट करने के लिए महीने के पहले वीक में ही
थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी, हाँ क्या जी। पता उसी में अच्छे स्टॉक मिल जाए, उसके बाद नहीं तो नेक्स्ट वीक में एंट्री करो। हाँ, हाँ। लेकिन कन्फर्मेशन स्टॉक तो चाहिए ना, जो आपको आपकी कैपिटल का 3 से 4% इक्विटी में दे दे। बिल्कुल। मैंने ये देखा कि जनरली लोग बाग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ज़्यादा काम करते हैं। नहीं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या स्विंग मोमेंटम सबका देखो अलग अलग सिस्टम होता है, हर एक को नहीं पता होता। ब्रेकआउट का हर एक को नहीं पता होता, ब्रेकडाउन का हर एक का पता नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा नहीं होगा, तो क्या पता ब्रेकआउट क्या होता। हुँ। हम्म? नहीं, हाँ, ठीक है आपकी बात। किसी को अगर कोई एक बात बताओ ना, कोई चार्ट ही नहीं फॉलो करता, किसी को चार्ट ही नहीं देखना आता, तो बहुत लोग हैं जी ऐसे। वो क्या ब्रेकआउट देखेगा, क्या ब्रेकडाउन देखेगा, क्या कैंडल पैटर्न देखेगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल। चार्ट से तो हम केवल एनालिसिस कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसको हमारा अंदर एक कन्विक्शन आ जाता है हुँ, बस। और टेक्निकल एनालिसिस अगर अच्छा है तो देखो उस पर रिसर्च भी अच्छी कर लेता है, हुँ, और उसी के भी आप पे हम एक्शन लेते हैं। और प्रॉफिट दिलवाने वाला तो देखो आप नहीं, मैं नहीं, कोई और है प्रॉफिट। तो अगर अपनी हाँ, फेवर में चलेगा तो प्रॉफिट अपने को मिलेगा, अगर अपनी फेवर में नहीं चलेगा तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, बस बात खत्म। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मार्केट को आप नहीं चला सकते, मैं नहीं चला सकता। अब यूएसडी आईएनआर है, यूएसडी आईएनआर इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंडियन मार्केट में कितना चलेगा बताओ, 24 घंटे चलता है वो। अपने इंडियन मार्केट में 9 से 5 चलता है केवल यूएसडी एनआर, बाकी हाँ तो जी, इंटरनेशनल में तो दिन रात चलता है। हाँ जी, और बिल्कुल। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है उसमें। हाँ, लेकिन स्विंग है वो, मोमेंटम नहीं है वो, इंस्ट्रूमेंट स्विंग है। ठीक है। उसमें इतने बड़े टारगेट नहीं आएंगे, क्योंकि डॉलर है, 10 पैसे ऊपर जाएगा तो 8 पैसे नीचे आएगा, फिर 5 पैसे ऊपर जाएगा। बिल्कुल। पॉइंटों में प्रॉफिट होता है, 5-10 पैसे अगर डेली की मोमेंटम मिल जाती है, प्रॉफिट कमा लेता है ट्रेडर, तो बहुत अच्छी बात है। तो रविंद्र जी, जो आपने 15 मिनट की कैंडल पे एक आज ट्रेड किया, तो हम्म। इसमें आपने जो इंडिकेटर इसमें लगाने चाहिए थे, वो भी सब चेक करते हो? नहीं, प्राइस एक्शन डाउ थ्योरी पे करता हूँ मैं, इंडिकेटर वगैरह मैं यूज नहीं करता। इंडिकेटर तो इंट्राडे में क्या क्या देखेंगे जी बताओ। प्राइस एक्शन सबसे पहले है, अगर प्राइस एक्शन आप समझ जाओगे, आप कुछ नहीं यूज करोगे, अच्छा, कुछ भी यूज नहीं करोगे, आपको केवल वो अंदर सब चीज़ें जो अन बुलिंजर बैंड, नहीं एमएसीडी और वो नहीं, चीज़ें बाद की? ये सब सेकेंडरी होते हैं जी, सब प्राइस एक्शन से निकलता है। ठीक, ठीक। कि सब प्राइस 150 या 200 इंडिकेटर है, बताओ क्या क्या देखोगे। हर ठीक है। हर देखो, हर इंडिकेटर की अपना एक महत्व है। लेकिन सबसे पहले डाउ थ्योरी लगाओ, फिर प्राइस एक्शन देखो, बस बात खत्म। सही है। प्राइस एक्शन, अरे कैंडल आपको दिल से बताएगी कि मैं अब ऊपर जा रहा हूँ भाई, बैठ जा गाड़ी में। हाँ, हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक। कैंडल बताएगी। लेकिन जैसे इंट्राडे करते हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इंट्राडे में कई बार वो प्रॉफिट 1 घंटे की एक कैंडल में ही निकल जाता है, हुँ। तो फिर वो एंट्री नहीं कर पाता आदमी। और इंट्राडे ना करना हो तो फिर तो सारी चीज़ लगा सकते हो। फिर तो कुछ भी लगा लो, चाहे 200 इंडिकेटर हैं, सारे 200 इंडिकेटर लगा लो, फिर चार्ट नहीं दिखाई देगा, कुछ भी आपने भी तो लगाओ। करा है डेली डेली वे पे काम? मैं अपना डेली चार्ट पे ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना। करते हो ना? हाँ, मैं 15 मिनट और आधा घंटे पे इन पे तो मैं करता ही नहीं कभी भी। हाँ, मैं आपने भी तो जैसे जैसे आप आईआरसीटीसी की बात कर रहे थे, डेली वे पे लोगे उसको आप? हाँ, डेली पे ही, और अपने को कोई लॉन्ग टर्म थोड़ी लेना है जी, इतने बड़े महारथी कहाँ हैं हम कि भाई लाखों नहीं, रुपए लगाने डेली हैं। वे को लॉन्ग टर्म भी नहीं मानते और आप ना ना शॉर्ट भी ना नहीं ना ना लेते? ना, डेली वे मीडियम में सा तो है। मीडियम है जी, आपका 1 महीने में भी टारगेट आ जाए, क्या पता 15 दिन में ही टारगेट आ जाए, और स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, क्या पता 1 महीना टारगेट भी ना आए और अगले महीने स्टॉप लॉस हिट हो जाए, अच्छा। कुछ नहीं पता। लेकिन डेली वे भाई 1 से 2 महीने, जैसे मैंने नौकरी का ले रखा है, तो 1 महीना हो गया अब तक टारगेट नहीं आया, बताओ। तो 2 महीने का अगर मैं मान के चलूँ तो आप ये मानते हो कि 5-6% रिटर्न तो दे देगी 2 महीने में, ठीक चली तो? हाँ, चली तो दो भी, और क्या पता नीचे भी ना आए। एक बार आईआरसीटीसी का एक बार बताओगे मेरे को? स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, आप दिख कीजिए, फिर तो कई सारे रविंद्र और कई सारे सुनील दिख रहे थे मेरे को। कोई नहीं। ये देखो आईआरसीटीसी का,
देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट है, दिख रहा है ब्रेकआउट। ये आपने डेली का लगा रखा है, हाँ जी हाँ। डेली का दिख रहा है ब्रेकआउट। हाँ ये प्रीवियस जो वो था आपका हायर, ये क्या नाम है? देखो ये देखो डाउ थ्योरी लगा के देखो आप, ये लोअर हाई लोअर लो करता हुआ नीचे आ रहा है। हाँ जी हाँ। यहाँ से लगाओ आप, लोअर हाई ठीक है। डाउ थ्योरी लगाओ आप, और कुछ मत लगाओ, डाउ थ्योरी लगाओ बस आप। हाँ अभी लगाई बिल्कुल। ठीक है, डाउ थ्योरी लगा लिया। हाँ यहाँ लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, डेली है ये। हाँ। हाँ जी हाँ। अब यहाँ से देखो, ऑलमोस्ट इक्वल हाई बना दी इसने अपनी। हाँ इक्वल हाई नहीं है, ये लोअर लो है जी, ये पॉइंट। ना उससे अगले वाला, हाँ ये तो लोअर लो, हाँ ठीक है, ये तो ये लोअर लो लोअर है। लो, ये अपना क्या नाम है, लोअर हाई। हाँ ये इसके रिस्पेक्ट में हायर लो, हाँ फिर ये हायर आई, यहाँ से ट्रेंड चेंज, ये इसके रिस्पेक्ट में हायर आई बन गया ना। हाँ 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 बन गया जी। फिर इसके रिस्पेक्ट में ये हायर लो है, हाँ चेंज हो गया ना, हो गया जी। चेंज हो गया। बिल्कुल हो और गया। चेंज होने के बाद देखो इसका, इसने ब्रेकआउट भी कर दिया इस, देखो हाँ है ना। तो ये तो डेली का हो गया, हाँ ये हाँ। डेली में देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है। इसमें एंट्री बनती थी 29 जुलाई को, सही कह रहे हो आप। 29 जुलाई को बहुत ही शानदार एंट्री बनती थी, बहुत बढ़िया रिटर्न मिलता। बहुत अच्छा रिटर्न, यानी कि 628 का प्राइस 100 रुपये ऊपर जा चुका, हाँ ऑलमोस्ट ठीक कह रहे हो। जा चुका। हाँ जी हाँ। और दिवाली कब आती है, नवंबर में आती है। नवंबर में। नवंबर के आसपास देखो आप, ये देखो ये प्राइस कहाँ तक गया है, अक्टूबर में 1181 तक गया है। हाँ जी कह और रहे हैं। पिछले दिनों, इन दिनों, आज 24 अगस्त है, हम्म तो 24 अगस्त, ये अगस्त का महीना है, ये देखो हम्म। यहाँ अगस्त के महीने में ही ब्रेकआउट हुआ है, 2 सितंबर हाँ को ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। 2 सितंबर को देखो ये ब्रेकआउट हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ और है। दिवाली तक ये देखो कितने ऊपर गया। गया है जी। आई वही आर, चीज़ अब। हाँ IRCTC में, क्योंकि ये आया 1-2 साल से है ना, काफ़ी पुराना चार्ट तो है ही नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है, IPO अभी इसका मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी नया ही तो आया था ये। तो इसमें भी आप जैसे ये तो आपने हाइयर वो दिखा दिया, तो हाँ रेजिस्टेंस तो ऊपर कई सारे इसमें मार्क होंगे भी, अगर आप करना चाहोगे तो। देखो, अब ये प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका, हाँ ठीक है। अगर इसकी वीकली वेव करते हैं ना, वीकली चार्ट लगाते हैं, हाँ हाँ। वीकली चार्ट में भी ये इसका ब्रेकआउट कर चुका। कर चुके जी। वीकली चार्ट में भी इस, देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, हाँ ठीक है। ठीक है। और अब अपने को एंट्री करनी है ना, एंट्री देखिए, इस कैंडल के आधार पे एंट्री कर सकते हैं, इस कैंडल के आधार पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट तो इस कैंडल ने किया है। आपने जो ये बोला था कि नीचे रिट्रेसमेंट के लिए, वो भी आ चुका चाहिए तो। हाँ वो आ चुका, फिर मैंने देखा नहीं था, हाँ मैंने देखा नहीं था उस दिन, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, परसों तो 22 अभी भी तारीख इतना बहुत 22, बड़ा गैप नहीं है, 10-20 रुपए में तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ 723 और 30 रुपये का स्टॉप लॉस बनेगा जी, हाँ ठीक है। और इसके रेजिस्टेंस कौन कौन से मानोगे ऊपर की तरफ आप? रजिस्टेंस इसका ऊपर की तरफ पहला रजिस्टेंस तो यही है, हाँ मैं यही पूछना चाह एक रहा था एक तो आपसे। एक तो ये है, हाँ हाँ ये रहा साइडवेज जाके डेली के हिसाब से ना, एक तो ये है हाँ हाँ 762 के आसपास, दूसरा रजिस्टेंस ये है 838 है, हाँ हाँ ठीक है ना। और तीसरा अपना ये है हाँ 920, हाँ जी। ठीक है, ये रजिस्टेंस ये है। सारी हर्डल्स हैं इसके लिए हाँ ब्रेक हाँ करने। हर्डल है, इसको क्रॉस कर सकता है, 762 को क्रॉस कर सकता है, लेकिन ये हर्डल है। ठीक है। 835 इसका टारगेट है, अगर इसका ब्रेकआउट कर देता तो 840 तक जाएगा। तो 840 का भी कर दिया फिर सीधा ऊपर है। हाँ अगर इसका भी कर दिया तो फिर एक ये भी है पॉइंट, ये कुछ इस तरह का भी पॉइंट है, ठीक है। ठीक है ना, ये है।
दे सकता है जी, क्योंकि दिवाली तक आईआरसीटीसी में जो ये कैटरिंग का काम करता है और ऑनलाइन टिकट बुकिंग का काम करता है, काफ़ी ज़ोरों से हो जाता है। ठीक ठीक। पैसा आता है आईआरसीटीसी के पास में, जब काम हाँ ज़्यादा होगा तो प्राइस भी बढ़ेगा ना। बिल्कुल। मतलब 725 का चल रहा है तो ये मान के चलो आप 800 क्रॉस कर सकता है, बस इससे बड़ा टारगेट तो और मैं क्या ठीक है। दूंगा। इतना ही 10% का हो गया जी। है। 10% का हो हाँ गया हाँ, ना जी दस अभी। दस 10% का टारगेट दे सकता है जी दिवाली तक। तो ठीक है। ठीक है ना। डेली वेव में है ना। हम्म। ठीक है रविंद्र जी, बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ। ठीक है सुनील जी, फिर अब आपने मेरे को बताया है कि मैंने डो थ्योरी लगा के। डाउ थ्योरी लगा के आपका होमवर्क ये है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना लोहान मार्केट ट्रेडर तो पे। तीसरा बंदा कौन है? तीसरा बंदा है अपना मित्र है। अपने ग्रुप से ही है क्या? नहीं नहीं, ग्रुप वाला नहीं है। मतलब आपने किसी को, आप मेरे जानकारी में कोई नहीं है? हाँ, नहीं नहीं नहीं। आपके तो फ्रेंड सर्कल में होगा कोई? हम्म। ठीक है। ठीक है। तो ठीक मैं है डो ना। थ्योरी लगा के और वो भेज दूँ आपको बाय सेल सिग्नल। हाँ, बाय सेल सिग्नल, यानी कि डाउ थ्योरी चेंज होनी चाहिए, वहाँ लिखना आपको ये बाय सिग्नल बनता है, ये सेल सिग्नल बनता है। ठीक है। आपको दिवाली तक 2-3 महीने में कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा सुनील जी, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ये रिक्वेस्ट है, नहीं नहीं ठीक है। देखो मेरा कोई लालच नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है। बेनिफिट आपका होगा। ठीक है। मेरी आपके साथ थोड़ी और ज़्यादा वो बन जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती, थोड़ा और ज़्यादा रिसर्च हो जाएगा मार्केट पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे जो ये कॉन्सेप्ट है ना स्टार्टिंग से अब तक, मेन इन पे कोई डाउट हो ना बता देना, फिर मैं साथ की साथ करवाता रहूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि बाद में फिर आगे और सीखेंगे, जैसे ऑप्शन है, फ्यूचर है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना। तो फिर बिल्कुल उसमें फिर ये अपना ये टॉपिक अगर माइंड से उतर गए तो फिर दिक्कत आएगी। बिल्कुल। लेकिन इनकी प्रैक्टिस आप अभी करते रहोगे ना, सोने से 1 घंटा भी प्रैक्टिस कर लोगे ना। अभी क्या है, एक हाँ डाउ थ्योरी प्राइज एक्शन ही तो सीखे हैं। हाँ जी हाँ जी। कैंडल पैटर्न, कैंडल अपना कल क्या है, कल कैंडल पैटर्न पे बात करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बात करेंगे, कौन कौन सी कैंडल है, कौन कौन से अपना बेरिश कैंडल है, कौन कौन सी बुलिश कैंडल है। ठीक है जी। ठीक है, उस पर वो आपका एक बार थोड़ा कन्विक्शन और आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है रविंद्र जी। हाँ, उसके बाद फिर अपना टाइम फ्रेम पर अपना आप नोट कर लेना, टाइम फ्रेम कौन सा टाइम फ्रेम के किस हिसाब से कौन सा क्या लगाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। थैंक यू। ठीक है सुनील जी। ओके। ओके।